कानून खत्म चाहिए, बस 100 बात की एक बात है। अब 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा गरीब आदमी? तड़ी पार व्यक्ति, एक क्रिमिनल व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री है। देश का दुर्भाग्य है। कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिट और रन जो कानून देश में बनाया गया है, उसको लेकर के पूरे देश में जो है ना रोष प्रदर्शन जारी है। जगह जगह जो है ना ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर ये हड़ताल करने पर आज मजबूर दिखाई दे रहे हैं। मेरे बीच आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सोनीपत के ऑटो ड्राइवर हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। देख सकते हैं जो ड्राइवर हैं वो हिट और रन कानून को लेकर के रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार बात कर लेते हैं। ये जितने ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हैं, उनके समर्थन में हम खड़े हुए हैं इस काले कानून के खिलाफ। जो सज़ा और ये अमाउंट जो दिया गया है, इसके खिलाफ हमारा 50,000 का ऑटो है। अगर कोई गलती से कोई बात होगी तो हम कहाँ से भर पाएंगे बताओ? एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास 1 लाख रुपए का ऑटो हो। इस कानून के खिलाफ हम खड़े हैं। देखिए, अपने बच्चों से पाल लेंगे उससे हमें। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ काले कानून पास हुए थे, ऐसे ही संसद के अंदर उन्हीं 2 लोगों ने, जिनको ज्ञात ही नहीं है कि समाज में हो क्या रहा है, काले कानून ड्राइवरों के लिए लेकर के आए हैं। पहले क्या था कानून के अंदर कि भाई जो हिट एंड रन केस होते थे, रश ड्राइविंग होती थी या किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो 2 साल तक की सज़ा थी और जो थी जमानत थाने के अंदर मिल जाती थी, पुलिस बेल। लेकिन अब कानून जो नए लेकर के उसके अंदर क्या कर दिया कि 10 साल तक की तो सज़ा ड्राइवर की और 7 लाख रुपए जुर्माना। अब ड्राइवर जो है भागता कब है? मैं मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जो काले कानून ये लेकर के आए ड्राइवरों के खिलाफ, क्योंकि ड्राइवर कोई कमर्शियल व्हीकल का नहीं है, प्राइवेट व्हीकल का भी है और उनकी जो गाड़ी चलाते हैं वो भी ड्राइवर लोग हैं। ये जो कानून बनाए हैं आपने, ये किसकी सह पे और किसके कहने पे और किसने पॉलिसी बनाने के लिए आपको बताया? उससे दोबारा से उसका एक बार संज्ञान लेना चाहिए कि किसका आधार पर ये कानून बनाए गए हैं। ड्राइवर कब भागता है? ड्राइवर जब भागता है जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, नहीं तो वही ड्राइवर उसको हॉस्पिटल में भी पहुंचाता है, मरीज को जो इसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन भीड़ के डर से कि कहीं वो भीड़ उसको मार ना दे, एक नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा नुकसान ना हो जाए, इस वजह से वो भागता है ड्राइवर। अब भाग जाए तो मतलब उसमें उसके बाद कानून तो है, उसको केस भी चलता है, कोर्ट में पूरे एविडेंस भी आते हैं और कोर्ट उसको सजा भी देती है और जो बीमा क्लेम कंपनी होती है उसको बीमा भी देती है। लेकिन ये कहाँ से आ गया कि उसको सीधा सीधा अरेस्ट करो और उसको जेल में डालो? अरे क्या उसकी ये कौन निर्धारित करेगा कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसकी गलती है ड्राइवर की? क्या होना चाहिए? क्या मानते हैं आप? इसमें ये है कि एक्सीडेंट हो गया, पहली बात तो जब अगर भीड़ नहीं है तो उस ड्राइवर का जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिससे भी हुआ है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, उसको पहुंचाना चाहिए। अगर भीड़ है तो ये जायज़ है वहाँ से निकल जाना, क्योंकि भीड़ का कोई रूप नहीं होता। बहुत सारे लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी पारिवारिक फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, सामाजिक फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसके ऊपर लात गुस्से चलाना चालू कर देते हैं और वो पता नहीं कहाँ लात गुस्से लगते हैं और उसकी मौत भी हो जाती है। तो वहाँ से ड्राइवर बचने के लिए वहाँ से भागता है। अब ये कानून तो बना दिया आपने, लेकिन इसको लागू भी आपने संसद के अंदर पारित करवा दिया, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो समाज के ऊपर भी पड़ रहा है। पूरे देश के अंदर आज ड्राइवर एसोसिएशन जो चक्का जाम करने की स्थिति बनी हुई है, यहीं पे सोनीपत में भी ड्राइवरों ने उनके फेवर के अंदर यहाँ पे चक्का जाम किया हुआ है। और है भाई उनके मंत्री के पास, इसलिए वो चलाएंगे गाड़ियाँ। सबसे बड़ी बात है, एक तड़ी पार व्यक्ति, एक क्रिमिनल व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री है। देश का दुर्भाग्य है कि वो व्यक्ति देश की सर्वोच्च कुर्सी के ऊपर बैठ करके इस प्रकार के अनाप शनाप जो फैसले ले रहा है वो गलत है। इस प्रकार के फैसले उसको नहीं लेने चाहिए। कानून है, गरीब आदमी जी ड्राइवर बन जाता है, अपना लाइसेंस बनवाता है, धक्के खा के 10 बार 50 बार धक्के खा के लाइसेंस बनवाता है, अभी तक पहुंचता है वो घर पिट के। अपना अभी का फायदा क्या रह गया? अब 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी के पास अपना पेट भरने के लिए तो रोटी का व्यवस्था तो है नहीं। 10 लाख रुपए वहाँ कैसे दे देगा गरीब आदमी?
इससे अच्छा ये कानून मुद्दा है कानून का। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई मुद्दा नहीं चाहिए, हमें कानून खत्म चाहिए, बस 100 बात की एक बात है। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो ड्राइवर लोग हैं वो कह रहे हैं कि कानून को वापस लेना चाहिए, संशोधन की मांग ये नहीं कर रहे हैं, कानून जो है ना वापस लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है ना पूरे देश में इस प्रकार की जो है ना जो कानून जो बनाया गया है पूरे। महाराज सोनीपत HR10 के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।